ਅੰਦੋਲਨ जीत लिया। 12.5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ फैसला करके आए भी जीत कर मुड़ांगे, तो जीत के मुड़ांगे। जीत हो चुकी है, तो जो कोई कमी पेशी रहेगी और भी दूर कर देंगे। मोदी को जो भी घर का सामान जैसे घर में रहते हैं वैसे ही हम वहाँ रहते थे, वही सामान हमने वापस लेके आना। जब वहाँ संयुक्त मोर्चे का ऑर्डर होगा तभी वापस आएंगे, नहीं हम वहाँ जा रहे हैं। उन्हें हमारा हुक्म किया हुआ है भैया जहाँ हो आपकी ड्यूटी है। 2 लोग जाते हैं 4 आते हैं, 2 जाते हैं 4 आते हैं, इसी के लिए जा रहे हैं हम। और ज़बरदस्त आंदोलन में जीत और सभी भाइयों को मुबारकबाद। और हमारा लंगर भी जिंदाबाद और किसान और मजदूर सभी जिंदाबाद। और भाईचारा तो जिंदाबाद है ही है। और ये दुनिया के अंदर ये एक हिस्ट्री कायम हो, ये एक तानाशाह का किसानों और मजदूरों ने झुका दिया। किसान मोर्चा जिंदाबाद, शहीद साथी अमर रहे, शहीद साथी अमर रहे, शहीदों तुम्हारे सपनों को, शहीदों तुम्हारे सपनों को भाई मैं जरूर जाऊंगा। हाँ, एक साथ से। और डीजे वाली गाड़ी आगे जमा नसदे आवे दुर्की दुर लगे। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो जनक्रांति न्यूज़। फिलहाल हम पहुंचे हुए हैं जींद के शुगर मिल लंगर पर। जैसा कि आप सबको मालूम चल गया है कि आज किसान आंदोलन की समाप्ति की घोषणा कर दी है। परसों से ही जश्न मनाते हुए किसान बॉर्डरों को खाली करना शुरू कर देंगे। तो मेरे साथ अखिल भारतीय किसान सभा के राज्य प्रधान कॉमरेड फूल सिंह सेवकंद है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या कहना है इस जीत पर। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। और आज हमें बहुत ही खुशी का दिन है कि हमारा जो 1 साल से ऊपर हो गया था किसान आंदोलन, जिसमें मुख्य तौर पर जो खेती के काले कानून बनाए थे उनको वापस लेने की बात, MSP के कानून बनाने की बात, पराली का मुद्दा था। इसके अलावा हमारे इस आंदोलन के दौरान 700 से ज़्यादा किसान मजदूर शहीद हुए, उनको मुआवजे की बात थी। और हज़ारों लोगों के ऊपर जो मुकदमे दर्ज थे इनको भी ख़त्म करने की हमारी मांग थी। और आज संयुक्त मोर्चा के साथ पिछले 3-4 दिन से रस्साकसी के बाद सरकार से जो बातचीत करके समझौता हो गया है, और संयुक्त मोर्चा ने तय किया है कि हम कल, क्योंकि जो ये मिलिट्री के रावत सहित 13 कर्मचारी और अधिकारी एयर क्रैश में मारे गए, तो इस मौके पे हम कोई बड़ा जश्न नहीं मनाएंगे। और 11 तारीख को यानी परसों से हम बॉर्डरों को, टोलों को खाली करेंगे और वापस हम नाचते गाते हुए जश्न मनाते हुए अपने घरों को जाएंगे। और आज जहाँ तक समझौते की बात है, सरकार ने ये माना है कि हम जितने भी मुकदमे दर्ज हैं, चाहे वो किसी भी ज़िले में पूरे हरियाणा के अंदर और देश के किसी भी प्रांत में, और चाहे रेलवे के मुकदमे हों, उन सब को वापस लिया जाएगा। और जो शहीद हुए किसान हैं उनको भी मुआवजा देने का सैद्धांतिक तौर पे सरकार ने मान ली है। इसके साथ पराली का जो कानून था उसके ऊपर भी किसानों के ऊपर अगर कोई कार्रवाई नहीं होगी और उसको बदल दिया जाएगा। और इसी के साथ हमारी जो दूसरी MSP वाली मुख्य मांग है उसके ऊपर कमेटी बनाने का निर्णय हुआ है। और सरकार की जो पहले मंशा थी कि वो अपने कुछ सहयोगियों को बुला करके कमेटी बनाए, मोर्चे के नेताओं ने कहा कि बिल्कुल नहीं, आप सरकारी अधिकारी इसमें शामिल हो सकते हैं, कृषि वैज्ञानिक हो सकते हैं, और संयुक्त मोर्चा के नेताओं को शामिल उसमें करना पड़ेगा। और उसको एक समयबद्ध रिपोर्ट देनी होगी ताकि MSP की खरीद की गारंटी का कानून को अमली जाया पहनाया जा सके। और बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में बात हुई, देर आए दुरुस्त आया इनका दिमाग ठिकाने। और इस दिमाग ठिकाने लाने में जो पूरे देश के किसानों का, खास तौर पे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश के किसानों का बहुत बड़ा योगदान है। इसके अलावा पूरे देश के किसान जो तमिलनाडु से लेकर के आज से केरला, बंगाल, कहीं भी महाराष्ट्र, कर्नाटक, जो सहयोग मिला है, ये एक देशव्यापी आंदोलन था और एक तानाशाह की हार हुई है और जनता की जीत हुई है, प्रजातंत्र की जीत हुई है। और कुछ लोग जो ये शरारत करते थे, बकवास करते थे
कि कानून बनने के बाद कभी वापस नहीं होते। ये एक इतिहास रच दिया कि जनता जब उठती है कानून भी बदल देती है, राज और ताज भी बदल देती है। ये बहुत बड़ी जीत हुई है और किसानों के और मज़दूरों के अंदर बहुत ही खुशी का एक माहौल है। आज हम यहाँ शुगर मिल लंगर के ऊपर हज़ारों पंजाब के किसान यहाँ खुशी मनाते हुए आ रहे हैं और लंगर कमेटी ने उनका स्वागत किया और ये ऐलान किया लंगर कमेटी ने कि जब तक किसी भी बॉर्डर से एक एक किसान वापस नहीं आएगा तब तक जींद का शुगर मिल का लंगर ऐसे ही सेवा करते रहेगा और ये चलता रहेगा। तो इसके लिए हम अपने संगठन की तरफ से और मोर्चा की तरफ से लंगर कमेटी का भी धन्यवाद करते हैं और संयुक्त मोर्चा की जो राष्ट्रीय कमेटी है उन्होंने जो सूझबूझ से इस आंदोलन को सिरा चढ़ाया और जीत का जो सेहरा बांधा उनको भी सराहा जाता है और सबसे ज़्यादा सराहा जाता है उन तमाम लोगों का जिन्होंने भी इस आंदोलन के अंदर किसी भी प्रकार का सहयोग किया है, चाहे घर बैठे जिसकी भावना भी आंदोलन के साथ थी। हम उन सब लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, उनको क्रांतिकारी मुबारकबाद देते हैं और जीत की मुबारकबाद देते हैं। यही हमारा कहना है। मज़दूरों की भी इस आंदोलन में मुख्य भूमिका रही है, खासकर CITU जो मज़दूरों का बड़ा संगठन है। तो उसके राज्य के उपाध्यक्ष भी हमारे बीच में, उनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार जी कॉमरेड, तो आप क्या कहना चाहोगे? आज ये जीत की घोषणा हुई है, इस जीत की खुशी का कोई ठिकाना नहीं। हम अपने संगठन की ओर से, सभी किसान मजदूरों की ओर से, देश के जो लड़ने वाले लोग थे उन सबको मुबारकबाद देते हैं। असल में ये हमला मजदूर की रोटी पर था। जब सरकार नहीं खरीदेगी, सरकारी गोदाम में अनाज नहीं जाएगा, सरकारी गोदाम में अनाज नहीं जाएगा तो मजदूर को ये 2 रुपये किलो मिड डे मील का खाना, आंगनवाड़ी का भोजन ये बंद होने थे। मजदूर ने इस बात को समझा और पूरी तौर पर मजदूर किसान के साथ लग के लड़ा। आज ये किसानों के साथ साथ मजदूरों की भी जीत हुई है। ये आवश्यक वस्तु अधिनियम जो खरीद के खाने वाले लोग हैं उन्हीं को सबसे ज़्यादा, क्योंकि ये स्टोर करने की छूट जब मिल जाएगी तो कारपोरेट हाउसेज अपनी मर्जी का भाव बेचते, उस पर भी रोक लगी है। हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन इस खुशी के साथ साथ हम आगे अगले जो आंदोलन है वो चाहे MSP का है, चाहे मनरेगा को लागू करने का है, चाहे खाद्य सुरक्षा की सुरक्षा का सवाल है, चाहे लोगों के जनवादी अधिकारों का, आज इनके रहते देश के संविधान को भी खतरा हो गया। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो के नेतृत्व में जो संविधान बनाया था ये उस संविधान को ठेंगा दिखा रहे हैं। अब हमने संविधान की, देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था की और जनता के सवालों की रक्षा करनी पड़ेगी। आने वाली 23-24 फरवरी को पूरे देश का मजदूर 2 दिन की हड़ताल करने जा रहा है निजीकरण के खिलाफ। ये जो LPG की नीतियां हैं इनके खिलाफ पूरा देश के किसानों से भी हमारी ये अपील है कि इस आंदोलन में भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। जिस तरह मजदूरों ने इस आंदोलन में हिस्सेदारी करी है उसी तरह किसान, बेरोजगार नौजवान, महिलाएं, छात्र, सबसे हमारी अपील है कि उस आने वाली 2 दिन की हड़ताल को भी व्यापक बनाएं। यही हमारा कहना है। एक बार फिर CITU की तरफ से तमाम देश के मजदूरों को, किसानों को, मेहनतकश लोगों को, लड़ने वाले लोगों को मुबारकबाद देते हुए, और यहाँ जो ये लंगर चल रहा है इस लंगर कमेटी का भी, इस लंगर का भी इस आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान है। यहाँ हज़ारों लोगों ने काम, वॉलंटियर का काम किया है और लाखों की संख्या में लोगों ने आर्थिक मदद की है, सब्जी की है, दूध की है, रोटी की है, पानी की है, राशन की है, नगद पैसों की है। हमारे साथी राम निवास हैं जो हर सप्ताह तो लाते ही है खाना, और अब पिछले 1 सप्ताह से लगातार लोगों से, क्योंकि ये लंगर कुछ माइनस में था तो उसकी भी पूर्ति करने के लिए, लोगों से मदद लेने के लिए अपनी टीम के इनके नेतृत्व में टीम जाती है और पूरा अभियान हम ये चला रहे हैं। आगे आने वाले समय में हमने अपने संगठनों को भी मजबूत करना पड़ेगा। चैलेंज आगे भी है, एक लड़ाई जीते हैं, लड़ाइयाँ अभी बहुत और होनी है। यही कहते हुए मैं मेरी बात खत्म करता हूँ। आपके चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो किसान मजदूरों की बात को जनता तक ले। नमस्कार जी। हाँ जी नमस्कार। ये किसान आंदोलन की आज जीत हुई है तो कर्मचारी भी लगातार इस शुगर मिल लंगर पर सहयोग देते रह रहे, तो क्या कहना चाहोगे? आज ये जीत हुई है किसान आंदोलन की, और आगे क्या? आज का जो संयुक्त मोर्चा ने जो आह्वान किया था तीनों काले कानून वापस लेने तक, और MSP की गारंटी, और लेबर कोड, और बिजली का कानून, और पराली का कानून, ये वापस लेने तक आंदोलन जारी रहेगा।
हम बहुत ही खुशी के साथ एक बात कह सकते हैं, आज ये केवल किसान की जीत नहीं है, ये जीत कमा के खाने वाले लोग जितने भी हैं, चाहे वो मजदूरी करके खाने वाले लोग हैं, चाहे कर्मचारी काम करके खाने वाले लोग हैं, चाहे वो खेतों में काम करने वाले लोग हैं, चाहे वो फैक्ट्री में काम करने वाले लोग हैं, ये असल में जीत जन आंदोलन की जीत है। बहुत बड़ी जीत इसको कह सकते हैं। एक तो हमने पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है कि किसी कानून को सरकार ने जनता के दबाव में वापस लेना पड़ा हो और उनके जो ऊपर मुकदमे दर्ज हैं उन मुकदमों को भी खारिज करवाना और इस आंदोलन में शहीद हुए जितने भी किसान और मजदूर थे उन सब को मुआवजा दिलवाना और बहुत ही क्रूरतापूर्वक जो सरकार ने कार्रवाई की थी उन सब को वापस लेने तक आंदोलन जारी था और आज बहुत ही अच्छे माहौल में उसकी समाप्ति हुई है। और किसानों ने घोषणा की है कि आज जो बहुत बड़ा दुख इस देश में हुआ, बहुत ही 13 जवान जो हमारे शहीद हुए जिसमें मिलिट्री के कमांडर भी शामिल थे, उसके ऊपर जो उन्होंने फैसला लिया है कि उनका दाह संस्कार होने तक हम कोई खुशी का इजहार नहीं करेंगे, उनको श्रद्धांजलि देंगे। उनका दाह संस्कार होने के बाद हम 11 तारीख को इसका समापन वापस लेंगे इस आंदोलन को और लोग अपने घर की ओर जाएंगे। जब लोग घर जाएंगे, हमने जींद के कर्मचारियों ने मिलके मजदूरों के साथ, किसान सभा के साथ, CITU के लोगों के साथ मिलके हमने एक ये लंगर का आयोजन किया था पिछले दिसंबर 13 तारीख को और आज हम कह सकते हैं कि 9 तारीख है और 13 तारीख आने में केवल 4 दिन का समय बाकी है। 11 तारीख को मोर्चे खाली होने शुरू होंगे और इस लंगर पे आने वाले, जिस दिन इस लंगर को हमने शुरुआत की थी उसी दिन फैसला लिया था लंगर कमेटी ने और विशेषकर बिजली के कर्मचारी, सर्व कर्मचारी संघ के लोग, CITU के लोग, किसान सभा के लोग, इन सब ने एक फैसला लिया था कि जीत के बाद आखिरी ट्राली आने तक हम इस आंदोलन को जारी रखेंगे। और बिजली के कर्मचारियों के लिए तो विशेष एक बहुत ही अच्छी बात हुई है जिसमें बिजली का कानून लेके आने वाले थे, जिसकी वजह से पूरे देश का बिजली का ढांचा प्राइवेट होने की स्थिति में पहुंच सकता था और उसके बाद प्राइवेट होने के बाद कारपोरेट घरानों का कब्जा बिजली के इस इजारे पर होने की जो संभावना बनी थी, किसानों ने बहुत ही अच्छा योगदान उसमें दिया और उस कानून को भी वापस करवाने का काम, इसमें डेफर करवाने का काम किसानों ने किया है। बिजली के लोग अकेले इस काम में सक्षम नहीं हो सकते थे, हम किसानों का उसके लिए भी बिजली का जो कानून वापस करवाया है उसके लिए भी किसानों का विशेष रूप से धन्यवाद करते हैं, जिसकी वजह से आज हम बिजली की जो व्यवस्था है गरीब जनता के घरों तक बिजली पहुंचाने में हम कामयाब रहेंगे। ये भी एक बहुत बड़ी जीत, किसानों के साथ साथ बिजली कर्मचारियों का जो सहयोग रहा है उसमें बिजली कर्मचारियों को भी उन्होंने जो साथ में रखा, इसके लिए भी इस आंदोलन का हम विशेष रूप से पूरे हरियाणा के बिजली कर्मचारियों की ओर से इसका धन्यवाद करते हैं और किसान लंगर में जिन लोगों ने योगदान दिया है उनका भी धन्यवाद करते हुए इस लंगर का जो समापन है पूरे हर्षोल्लास के साथ पूरे किसान नेताओं को, राष्ट्रीय सत्र के नेताओं को बुला के इसका समापन करेंगे। धन्यवाद। मेरा नाम सुरेश राठी है। बिजली विभाग में जो यूनियन काम करती है ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर यूनियन, उसका मैं राज्य प्रधान हूं और सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा का केंद्रीय कमेटी का सदस्य हूं। धन्यवाद। आंदोलन की जीत की घोषणा हो चुकी है और परसों से जो बॉर्डरों पर डटे हुए किसान वो वापस जश्न मनाते हुए वापस आए, तो आप दोबारा से बॉर्डर को क्यों जा रहे हो? अभी तक जो है ना पूरा काम नहीं हुआ है, अभी काम थोड़ा हुआ है, 80% काम हुआ है, अभी 20% काम जो है बाकी रहता है। जब तक हमको वो लिखती रूप में नहीं देंगे तब तक हम किसान लोग तब तक धरना हम नहीं उठाएंगे। आज जो बातचीत हुई है, मीटिंग हुई, मीटिंग से पहले लिखित में उनका लेटर आ गया है, आगे तो उसके बाद घोषणा भी कर दिया किसान आंदोलन ने, संयुक्त किसान मोर्चा ने। कल जो शहीद हुए थे हेलीकॉप्टर क्रैश में का अंतिम संस्कार होगा, तो परसों से जश्न मनाते हुए बॉर्डरों की ओर से किसान वापस आएंगे। ये इसी के लिए जा रहे हैं जो लोग हैं। हमारा वहाँ सामान है जिसका जैसे तंबू है या कूलर है, जो भी घर का सामान जैसे घर में रहते हैं वैसे ही हम वहाँ रहते थे, वही सामान हमने वापस लेके आना। जब वहाँ संयुक्त मोर्चे का ऑर्डर होगा तभी वापस आएंगे, नहीं हम वहाँ जा रहे हैं। उन्हें हमारा हुक्म किया हुआ है भैया जहाँ हो आपकी ड्यूटी है, 2 लोग जाते हैं 4 आते हैं, 2 जाते हैं 4 आते हैं, इसी के लिए जा रहे हैं हम और कोई बात नहीं है इसमें। अब आप क्या कहना चाहोगे? बस आही अभी कब साडा ये फतेह हो गया असी वापस आ जाएंगे, समान चक लाइन लोड दी। मजदूर यूनियन के राज्य कमेटी के नेता कॉमरेड प्रकाश चंद्र हमारे साथ है, इनसे पूछेंगे क्या कहना है ये आंदोलन की जीत पर। क्या कहना चाहोगे जी आप? ऐसा है
कि ये जो जीत है, ये जो आंदोलन का जो एक निष्कर्ष निकला है पूरी तौर पर, इसको हम इस रूप में देख सकते हैं कि आज़ादी के बाद 75 साल जो आज़ादी के हो गए हैं, इसमें किसान नहीं था, वो जातियों में बटा हुआ था, वो धर्मों में बटा हुआ था। इस आंदोलन ने पूरे देश के किसान को जाति और धर्म, तमाम किस्म के जो विभाजन थे, उन विभाजनों को ख़त्म करके किसान की पहचान किसान आंदोलन हुआ। और इसमें जो शासक वर्ग हैं, जो पूंजीपति वर्ग हैं, जो कंपनियां हैं, देश की हैं, विदेश की हैं, तो वो तमाम अब तक इस देश के मेहनत कश जनता को लूटती आ रही थी। किसानों को, मजदूरों को, तमाम देश के जो जनगण हैं, उन पर हमला था लगातार पूंजीवाद का। और इस आंदोलन ने एक दिशा दिखाई है, इसने एक रास्ता खोला है और ये बताया है कि जनता में ताकत भी है। न केवल युग एक अकेला किसान आंदोलन बचा था, अब इसमें पूरे देश की जो जनता है वो शामिल थी। ये जन आंदोलन बना हुआ था और यही कारण है कि इस सरकार ने इस जन आंदोलन के सामने न केवल संघर्ष का जो सवाल है, इसके दोनों आयाम थे, चुनावी ताकत भी और संघर्ष की भी ताकत। संघर्ष में भी और चुनाव में भी ये जो ताकतें हैं, जो सत्ताधारी ताकतें हैं, सत्ताधारी वर्ग है, बीजेपी है, आरएसएस है, इसने महसूस कर लिया कि ये वोट की चोट भी इनकी ज़बरदस्त है। तो जब शुरू हुआ आंदोलन, उस समय पर जो सरकार ने ये हमला बोला, कोरोना का समय था, ये मान के कि भाई तो कोरोना है और कोई बोलने वाला नहीं है, और इसलिए ये कानून लाए थे। लेकिन किसानों ने इनकी जो शरारत है उसको समझा। तमाम देश के किसान संगठन इकट्ठे हुए, मोर्चा बना। किसानों को खालिस्तानी कहा गया, पाकिस्तानी कहा गया, चीन के एजेंट कहा गया, तमाम तरह के एलिगेशन लगाए गए। ये जब कोरोना को इस्तेमाल करके एक मौके के रूप में इस्तेमाल करके ये कानून लाए थे, मजदूरों के खिलाफ भी कानून लाए, तो ये बाकायदा योजनाबद्ध षड्यंत्र इनका रहा लगातार कि इस आंदोलन को कैसे बदनाम किया जाए, कैसे इसको तोड़ा जाए। लेकिन वो किसी भी सूरत में कामयाब नहीं हुए। चाहे उन्होंने दादागिरी भी दिखाई, पुलिस जुल्म भी दिखाया, तमाम बैरिकेड लगा दिए, कील गाड़ दी, सड़कें खोद दी, मुकदमे बढ़ा दिए हज़ारों की संख्या में, किसान कितने शहीद हो गए। लेकिन किसानों ने ये ठान ली कि अब मुकाबला करना है सत्ता का, इस सत्ताधारी वर्ग का, कॉरपोरेट कंपनियों का मुकाबला करना, चाहे वो देसी हैं चाहे विदेशी हैं, मुकाबला करना। और मुकाबला किया और मैदान में है ये जीत है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि देश की जनता भेड़ बकरी नहीं है, ये मनमर्जी से इनको लूटा जाए, खाल उतारी जाए। ये नागरिक हैं इस देश के, कानून बनाया और भीतर कर दो, यूएपीए लगाया भीतर कर दो, जो आंदोलनकारी हैं उनको जेलों में डाल दो। ये चीज़ें बर्दाश्त से बाहर थी, इसलिए इस आंदोलन ने ये रास्ता खोल दिया। और इनका चाहे वो अब तो बीजेपी है, दूसरी पार्टियां भी अगर आएंगी सत्ता में, उनको भी 10 बार सोचना पड़ेगा कि भाई ये किसानों के साथ, जनता के साथ जाति करना अच्छी चीज़ नहीं है। तो इस आंदोलन की जीत से हम बहुत खुश हैं। और ये कृषि के 3 काले कानून तो ख़त्म हो गए, अब मजदूरों के 4 लेबर कोड बनाए गए हैं, उनका क्या होगा? जो पूरे देश में ट्रेड यूनियन आंदोलन है, उन्होंने फैसला किया है इन कानूनों के खिलाफ, निजीकरण के खिलाफ, कि फरवरी में हड़ताल होगी, 23-24 फरवरी को हड़ताल होगी। और पूरे देश का खेत मजदूर आंदोलन,
पूरे देश के ये ट्रेड यूनियन आंदोलन तमाम, चाहे वो सरकारी कर्मचारी है, चाहे वो पब्लिक सेक्टर के हैं, चाहे वो कारखानों के हैं, चाहे रेल के हैं, तमाम किस्म के, चाहे वो हथियार बनाने वाले जो कारखाने हैं उनके वर्कर हैं, मजदूर हैं, तमाम लोग इकट्ठे होके इन कानूनों के खिलाफ जो सरकार ने चोर दरवाजे से कोरोना को देखते हुए लाए, तो इनके खिलाफ लड़ाई है बाकायदा होगी। और हम ये समझते हैं कि पूरी तौर पर जिस ढंग से देश की जनता ने इकट्ठा होके एकताबद्ध होके इन कानूनों का मुकाबला करा है, इनकी जुल्म ज्यादती का मुकाबला करा है, इसी ढंग से मजदूर आंदोलन भी सड़कों पर आएगा और उसकी मदद भी किसान आंदोलन करेगा। और ज़बरदस्त आंदोलन में जीत सभी भाइयों को मुबारकबाद। और हमारा लंगर भी जिंदाबाद, और किसान और मजदूर सभी जिंदाबाद। भाईचारा और भाईचारा तो जिंदाबाद है ही है। और ये दुनिया के अंदर ये एक हिस्ट्री कायम हो, ये एक तानाशाह का किसानों और मजदूरों ने झुका दिया, नाइट का सरिया काट दिया है, नाइट का सरिया काट दिया, नाट का सरिया नहीं, घुटने के बल आखिर कोडा कर दिया, मोड़ दिया बिल्कुल। और हम ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे भविष्य में भी। कोई भी आंदोलन हो अब वो जीता करेंगे। हम जितने किसानों के जत्थे मजदूरों के संगठन हैं उनको मजबूती देंगे घूम घूम के, कि वह भविष्य में भी ऐसा तानाशाह कोई आ सकता है तो इससे बचने के लिए इकट्ठे रहो, ये मैसेज होगा हमारा। जो ये झूठ ये सांप्रदायिक दंगे करवाने की बात करते हैं, जात के धर्म पर लड़ाने की बात करते हैं, तो आप गांव में फील्ड में जाके इस बीजेपी के जो एजेंडे हैं उनको बेनकाब करोगे? बिल्कुल करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। और ये जातीय दंगे कुछ नहीं, इंसान तो इंसान है, सभी का खून का एक ही रंग है, लाल है। और यहाँ कोई जातिवाद नहीं होगा आगे भविष्य में, ये हम दावा करेंगे। अगली नस्लें जो आएंगी जातिवाद को खत्म कर। हरियाणा में लगातार, हरियाणा, पंजाब, जहाँ भी यूपी में भी बीजेपी के नेताओं का, हरियाणा में बीजेपी जेजेपी के नेताओं का विरोध किया जा रहा था, तो विरोध अब भी जारी रहेगा? विरोध इलेक्शन के दौरान करेंगे, बीच में इनको ढील दे देंगे। जब इलेक्शन में गांव में आएंगे न, जब इनके साथ हम 1 साल का हिसाब मांगेंगे इनसे कि हम 1 साल से मारे चूतड़ा पाटन हो गए, ये बदमाश औरत जी से ले रहे, ये बदमाश जी से ले रहे, हम 1 साल हो गया यहाँ, इनसे ये पूरा हिसाब इलेक्शन में हम इनसे ले लेंगे। ये जीत हो चुकी है आंदोलन की, क्या कहना चाहोगे? और आप दोबारा दिल्ली की ओर जा रहे हो? ਅੰਦੋਲਨ जीत लिया। 12.5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ फैसला कर गया भी जीत कर मुड़ांगे, तो जीत के मुड़ांगे, जीत हो चुकी है। तो जे कोई कमी पेशी रहेगी और भी दूर कर देंगे, मोदी को भागने नहीं देंगे। कहाँ से आए हो आप? हम पंजाब से आए हैं, लुधियाना डिस्ट्रिक्ट है अपना, भारतीय किसान यूनियन डकौंदा की कमी थी, पैसे की कमी थी, 9 महीने साधन लग और चले आंदोलन। उस टाइम नहीं वो कहे थे भैया हम इस पे फाइल पे साइन नहीं करेंगे। उस टाइम तो सिर्फ छोटू राम था, ये तो छत्ती बिरादरी का भाईचारा है। सारे छत्ती बिरादरी, गुरु गोविंद सिंह और के बच्चे लोग अपने द्वारा में छिड़ा दिए। आज तो देश द्वारा में भी चीन के लिए तैयार है, आज़ादी लेने के लिए तैयार है। इसे घुटने 1 मिनट में टिका दिए। छत्ती बिरादरी भाईचारा मिलकर चल रहा है। सारी कौम कोई नहीं कहता ये जात चमार है, कोई कहता जाट है, कोई ब्राह्मण है। छत्ती बिरादरी एक है, सब में खून एक है। हम लड़ाई लड़ेंगे नहीं, जो कहे कोई भी लड़ाई लड़े, छत्ती बिरादरी भाईचारा के साथ हम लड़ाई लड़ेंगे। हाँ जी, आज की डेट में हम इतने खुश हुए हैं भाई, सरकार नीचे गड्ढे में काट दी, इससे ऊपर हम क्या करेंगे। लेकिन मेरे गांव का डिस्ट्रिक्ट जींद में पूरा सहयोग रहा जी, और आगे भी आंदोलन चल रहा है, फिर भी नहीं कराएं हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम देख रहे हैं सुबह से हजारों की संख्या में दिल्ली बॉर्डर की ओर साधन जा रहे हैं, किसान जा रहे हैं। ये किसान तो अपनी खुशी मनाने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि हम जीत चुके हैं और जाना भी चाहिए। हमने भी जाना चाहिए। जो आड़े क्या करोगे तब चलो दिल्ली है तो डीजे बजाएगा हवाएं बार नाचते कूदते। हाँ। तो आप भी जाओगे क्या परसों? भाई मैं जरूर जाऊंगा। जरूर जाऊंगा भाई। हाँ, 1 साल से
और डीजे वाली गाड़ी आगे जमा नसते आवे दुरकी दुर लगे। तो देखो, आप देख सकते हो किसानों में भारी जोश और उत्साह है, क्योंकि एक साल लंबी लड़ाई लड़ने के बाद ये किसान आंदोलन में जीत हासिल की है और परसों से किसान बॉर्डरों को खाली करना शुरू कर देंगे। तो किसान सभा के राज्य प्रधान से हमने बात की, CITU के राज्य उपाध्यक्ष से बात की और अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन के राज्य के नेता से हमने बात की। तो सभी का कहना है कि ये आंदोलन की जीत ऐतिहासिक आंदोलन की जीत है और आगे मजदूर आंदोलन में भी इससे बहुत ज़्यादा हौसला मिलेगा और जो जन आंदोलन होंगे वह बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका आने वाले समय में निभाएंगे और इस तानाशाही सरकार को मुंह तोड़ जवाब देने में ये किसान आंदोलन ने जिस तरह से भूमिका निभाई है, आगे वह भी ऐसी भूमिका निभाएंगे। आप देखते रहिए जनक्रांति न्यूज़। धन्यवाद साथियों।